जय हिंद दोस्तों, एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं मैग्नस EX का वर्सेस मैग्नस 60। एक्चुअल में जो मैग्नस EX है वो आपकी लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है और मैग्नस जो 60 है उसमें लेड एसिड बैटरी देखने को मिलती है आपको। जो मैग्नस 60 रहेगी, जो बीच में ग्रे कलर की स्कूटी देख रहे हैं आप, वो एक्चुअल में 60 किलोमीटर आपकी रनिंग देगी फुल चार्ज होने के बाद। और उसकी जो कीमत रहेगी हरियाणा में ऑन रोड वो रहेगी 56,500 LED सेटअप के साथ। और जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ यदि आप लेने की इच्छुक है, जो लेफ्ट मोस्ट स्कूटी खड़ी है वो आपको पड़ेगी 55,500 की। जो राइट मोस्ट है, जो EX के नाम से आती है मैग्नस EX, वो ऑन रोड आपको पड़ेगी 81,000 के आसपास की। और वो आपको जो रेंज देती है वो देती है 120 किलोमीटर प्लस लो मोड में। यदि हाई मोड में हाई स्पीड उसको चलाते हैं तो आपकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। वो आप जैसे उसको चलाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि पिकअप वगैरह बहुत ज़्यादा उसका कंपेरिजन अगर 60 से बात की जाए या लेड एसिड बैटरी से बात की जाए। तो नज़दीक से देखते हैं जो प्राइस डिफरेंस है वो कितना जस्टिफाई करता है और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फ्रंट का रुख करते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की जो ग्रिल दे रखी है, ये नंबर प्लेट के लिए दी गई है क्योंकि ये हाई स्पीड स्कूटी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आपको अनिवार्य होता है। ये जो प्रावधान देख रहे हैं आप, ये LED के लिए दिया गया है। अभी बैटरी अवेलेबल नहीं है स्कूटी के अंदर तो मैं आपको ब्राइट अप करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये जो चीज़ देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में प्लास्टिक का पार्ट देख रहे हैं, ये आपका इंडिकेटर के लिए प्रावधान दिया गया है। इसमें नीचे क्रोम फिनिश में ग्रिल दी गई है जो स्माइली फेस की तरह काम करती है। काफ़ी सुंदर और आकर्षक लुक है दोस्तों इस गाड़ी का। ये आपके LED लाइट का सेटअप दिया गया इस प्रकार से, उसको ब्लैकआउट किया गया ग्लोसी ब्लैक में। ऊपर से जो सराउंडिंग्स है वो आपकी क्रोम में देखने को मिलती हैं। नीचे जो टायर मिलते हैं वो आपको स्टील रिम मिलते हैं, वो ब्लैकआउट किए गए हैं तो एक कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करते हैं। वो सस्पेंशन रिम और बॉडी जो कलर है ब्लू ब्लैक का एक तरीके से कम्बिनेशन मिलता है आपको। साथ में फ्रंट उस पर आपको जो प्लास्टिक का पार्ट है साइड में, उसमें आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है इस प्रकार से। तो प्रॉपर स्कूटी वाला एक तरीके से इसका लुक है जो नॉर्मल स्कूटी कंटेम्प्रेरी स्कूटी इस टाइम रोड पे चलती हैं। जो लेड एसिड बैटरी में आती है उसमें आप देखेंगे कि जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, जो टायर का साइज वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेरिजन में EX के, लेकिन इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम नहीं मिलता है। मैग्नस 60 की बैजिंग मिलेगी। ये अभी रिसेंटली लॉन्च कलर है दोस्तों, काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। ये ऑरेंज पैटर्न में आपको एम्पियर की बैजिंग देखने को मिलेगी इस प्रकार से। इसमें प्रावधान दिया गया है ये LED नहीं है या DRL नहीं है, तो बाद में आप इसको लगवाना चाहें तो शायद कोई प्रावधान हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में आप जब स्कूटी को लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नहीं मिलती है इसमें। ये इंडिकेटर के लिए दिया गया है इस प्रकार से। ये LED वाला मॉडल है इस प्रकार से, और जो ये वाला मॉडल है ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है इस प्रकार से। और कुछ खास आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है इसमें। मैं एक बार इसमें बैटरी है तो आपको दिखाता हूँ ब्राइट अप करके किस प्रकार काम करती है। ये LED सेटअप इस प्रकार से इसका काम करता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं बोलूँगा इसकी, लेकिन आपका काम चलाने योग्य। यदि आप नॉर्मल 30-40 स्पीड में चलते हैं रात को तो जो सामने वाला रोड है वो आसानी से आपको विजिबल रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखने में भी एक प्रीमियम फील देती है LED लाइटिंग जो होती है। अब अंदर की तरफ रुक करते हैं, इसका थोड़ा सा देखते हैं और क्या कुछ स्पीडो कंसोल मिलता है। इस प्रकार इसका डिजिटल पूरा स्पीडो कंसोल रहेगा। लिथियम आयन जो बैटरी है वो जैसे कि ब्लैकआउट दे रखे हैं ट्रायंगल शेप में, ये उसका जिस हिसाब से ब्राइट अप होंगे आपको बताता रहेगा कि आपकी कितनी बैटरी अभी बची हुई है। ओडोमीटर इस प्रकार से रहेगा। ये टर्न इंडिकेटर की रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ेगी। ये इसके साथ बजर के साथ काम करता है आपका इंडिकेटर, तो ये भी एक अच्छी बात है। जैसे आप टर्न ले लेंगे तो उसको स्विच डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका की फोब रहेगा। ये थोड़ा सा क्रोम फिनिश में दे रखा है, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। ये भी क्रोम फिनिश में दे रखा है। टोइंग जो हुक है तो 3-4 kg तक का कोई भी सामान इसके साथ टाइप कर सकते हैं। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है इसकी। इसकी जो डेप्थ दे रखी है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, तो क्लॉथ वगैरह रख सकते हैं सफाई के लिए, या थोड़े बहुत समय के लिए आप मोबाइल वगैरह रखना चाहें ड्राइविंग या राइडिंग के समय पे तो वो भी रख सकते हैं। जो सीट की लंबाई है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो जो 2 जन है वो आसानी से बैठ सकते हैं बगैर किसी परेशानी। कई इलेक्ट्रिक स्कूटी में ये जो सीट होती है काफ़ी छोटी होती है, तो 2 जन अगर एक साथ बैठना चाहें या ट्रैवल करना चाहें तो उनको दिक्कत रहती है। ये जो ग्रैब रेल दे रखी है ये भी काफ़ी मजबूत है, तो छोटा मोटा सामान भी इसके ऊपर रख सकते हैं। यदि खासतौर पर लेडीज़ वगैरह बैठी हैं तो इसको होल्ड भी कर सकती हैं। इस प्रकार से ये कवरिंग रहेगी बराबर में आपकी वायरिंग वगैरह या जो एक्सपोज पार्ट्स है उसके लिए एक प्रीमियम लुक को एनहांस करने के लिए होता है। ये सभी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसका यूज़ देखने को मिलता है आपको। जैसे कि मैंने बताया कि ये लो स्पीड स्कूटी है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, तो वो जो एक्ट है जिसके हिसाब से आपको छूट मिलती है हेलमेट वगैरह से लाइसेंस के लिए, तो उसके
एक्ट की पूरी डिटेल लिख रखी है इसके ऊपर कि कौन सा कानून है जिसके तहत आपको मिलती है छूट। ये जो लाइट रहेगी आपकी हेलोजन रहेगी इस प्रकार से, दोनों तरफ इंडिकेटर के लिए प्रावधान दिया गया है। वो मेन लाइट के जो बैक लाइट है उसके साथ में उसको मर्ज कर रखा है। एक चीज़ और, अगर आप 3000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पे करते हैं तो एक चीज़ और मिलेगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी स्कूटी के पास ले जाकर। तो यही स्कूटी रहेगी, उसमें इस प्रकार से आपको एसेसरी पैक मिलता है। तो आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लगवा सकते हैं। एक्सीडेंटली वगैरह स्कूटी आपकी गिर जाए या कोई दूसरी स्कूटी इसका टच हो जाए तो प्लास्टिक पार्ट वगैरह के ऊपर स्क्रैचिंग नहीं आएगी। तो चलिए और दिखाते हैं एम्पियर EX में क्या मिलता है आपको। एक EX में आपको ये चीज़ बहुत बेहतरीन मिलती है, यदि आप स्लो वगैरह पे खड़ी कर रखे स्कूटी आप तो इसको इस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्रेक लगा अप्लाई रहेगा इसका, तो पीछे नहीं जाएगी स्कूटी आपकी। जो विंग मिरर हैं वो काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के हैं, तो पीछे का आसानी से आप देख पाते हैं। इसमें भी पूरा डिजिटल कंसोल रहेगा। उसमें जो नीचे ये भी बैटरी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार से लाइटअप होता है ये, लेकिन इसमें जो काम की जानकारी है सभी मिलेंगे आपको। बैटरी से रिलेटेड भी और स्पीड से रिलेटेड भी, और गियरिंग भी शो करता है कि आपका हाई में चल रही है लो में चल रही है। ये इंडिकेटर के लिए पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये वैसे ही एक USB पॉइंट मिलता है आपको इस प्रकार से। तो आप रनिंग स्कूटी में किसी गैजेट वगैरह को चार्ज करना चाहें तो उसके लिए प्रावधान है इसमें। ये क्लॉथ वगैरह या फ़ोन रखने के लिए प्रावधान है। इसमें टॉइंग हुक दे रखा है इस प्रकार से। इसमें एक प्लस पॉइंट मिलता है आपको कि जो की है वो आपको रिमोट वाली मिलती है। उसमें लॉक अनलॉक स्टार्ट भी कर सकते हैं आप इससे। और बस सिस्टम भी दे रखा है कि आपका यदि टाइट स्पीड में कहीं पार्क है जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है स्कूटी को पहचानना, तो यहाँ पे बजर ऑन करके आपकी जो स्कूटी है बज करने लग जाएगी और आसानी से आप उसको पहचान सकते हो। जो साइड लुक रहेगा इस प्रकार से रहेगा। ये फुट रेस्ट मिलता है आपको, लेडीज वगैरह साइड में कोई पैर रख के बैठना चाहता है तो उसके लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ठीक है, काम चलने लायक है। जो आपका मेन स्टैंड है बड़ी आसानी से लग जाता है, तो लेडीज़ वगैरह जब इसको चलाएंगे मेन स्टैंड में लगाने की इच्छा जाहिर करेंगी तो आसानी से लगा सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैग्नेस EX की बैजिंग इस प्रकार से मिलती है। लुक वाइज आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है दोनों स्कूटीज़ की, लेकिन हल्की हल्की बैजिंग में फ़र्क है। जो मेन फ़र्क है वो बैटरी का रहेगा, रेंज का रहेगा और प्राइस का रहेगा। एक बार बूट स्पेस को चेकअप कर लेते हैं। ये कटआउट स्विच दिया गया है, MCB दी गई है। यदि आपकी स्कूटी रनिंग में नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो जो बैटरी वगैरह वो डिस्चार्ज नहीं होगी। जो बूट स्पेस की क्वालिटी है उसमें एक फुल साइज़ का हेलमेट आसानी से बैठ जाएगा। डेप्थ काफ़ी ठीक ठाक है उसकी। ये चार्जर दिया गया है इसमें इस प्रकार से। ये इसकी तरह रुक करके देखते हैं उसका बूट स्पेस किस प्रकार से मिलता है आपको। जो EX है उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे बूट में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें एक LED का प्रावधान दिया गया है जिसकी काफ़ी ब्राइट लाइट है, तो नाइट वगैरह में एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस किट में आपका चार्जर मिलता है। उसके बाद एक और फीचर मिलेगा आपको, अभी इसमें अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि इसकी बैटरी अभी लगाई नहीं गई है। तो यहाँ पर एक लॉक सिस्टम मिलता है, तो डबल सेफ्टी के साथ आपकी बैटरी मिलती है। ये आप साइड में देख रहे हैं प्लास्टिक पार्ट दिया गया है जो मोटर वगैरह उसके हाउसिंग करने के लिए, डस्ट वगैरह ना जाए उसमें, थोड़ा सा लुक भी एनहांस करता है ये। इसमें डबल सस्पेंशन मिलता है पीछे। इसकी राइड क्वालिटी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि स्कूटी को ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद पर्सनली। तो राइड क्वालिटी मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मल जो स्कूटी की होती है इतनी बेहतरीन है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी की राइड क्वालिटी स्टिफ होती है, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन काम किया गया है सस्पेंशन के ऊपर। इसी वजह से शायद इसकी थोड़ी सी कीमत भी ज़्यादा अपनी नॉर्मल स्कूटी से। इसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं जो हाई स्पीड स्कूटी। एक तो मैग्नेस EX है जिसमें रेंज ज़्यादा दी गई है, जो रिसेंटली लॉन्च हुई। एक सिंपल मैग्नेस है या मैग्नेस प्रो ही बोलते थे उसको। उसमें आपको 80 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती है। बाकी सब कुछ डिटो सेम रहेगा, सिर्फ बैजिंग का फ़र्क है। इसमें EX लिख रखा है, उसमें वहाँ पे प्रो मिलेगा आपको, या नॉर्मल मैग्नेस लिखा हुआ मिलेगा। जो कलर वगैरह हैं बिल्कुल सेम है, कोई फीचर में कमी नहीं है। वो आपको ऑलमोस्ट इससे 7000 के आसपास शायद कम पड़ती है ऑन रोड। तो आप देख सकते हैं जी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। मेरे पास वही वाला मॉडल है। इस प्रकार से इसका बैक लुक रहेगा। तो लुक के मामले में दोनों स्कूटी, चाहे आप लेड एसिड बैटरी ले लीजिए या लिथियम आयन, दोनों का लुक ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ बैजिंग वगैरह का फ़र्क दाएं बाएं देखने को मिलता है। इस स्कूटी को आप जब प्रेफर करें जब आपकी रनिंग बहुत कम है तो ये ठीक रहेगी आपकी, क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा 25,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। तो यदि आपकी रनिंग ज़्यादा है
या लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है आपको एक ही बार में चार्ज करने के बाद, तो अब फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है, फिर आप इसके लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से आपको लुक दिखाते हैं इनका फ्रंट से। इस प्रकार से इसका रिव्यू रहेगा। तो यदि और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।